नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान संगठनों का आंदोलन बदस्तूर जारी है, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह वो अब इनके ऊपर बड़ी ही सख्ती से कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। 40 के आसपास ऐसे किसान लीडर्स और उनके नेताओं को समन किया गया है एनआईए के द्वारा, जिनसे पूछताछ होनी है कि भाई ये बताओ कि पैसे कहां से आ रहे हैं, ये खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ तुम्हारे रिश्ते क्या हैं। वो बहुत सारे एनजीओ वाले भी हैं जिनके रिश्ते अर्बन नक्सल्स के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब को तलब किया गया है और एनआईए ने, दरअसल एनआईए तो आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर जांच करने वाली एजेंसी है। ये दरअसल किसान संगठन के नेताओं से पूछताछ क्यों करने वाली है, इसका खुलासा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से हुआ है और इनके जो नापाक इरादे हैं वो सरकार को जैसे ही मालूम पड़ा तो सरकार चौकन्नी हो गई। अमित शाह हैरान हो गए और इसलिए गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि 26 जनवरी से पहले अगर इन लोगों ने अपना ये पूरा बोरिया बिस्तर और इनका अपना जो पूरा एजेंडा है इसे खत्म नहीं किया तो देश के गृह मंत्री अमित शाह इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जरा सा भी कोताही नहीं दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का यह अचानक से रुख क्यों इतना ज्यादा हार्ड हो गया कि एनआईए की समन भेजी जा रही है, प्लस दिल्ली पुलिस को भी चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ सरकार कानूनी मदद भी ले रही है। ये सारी चीजें आपको तब पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी जब आपको ये मालूम चलेगा कि आखिर इन किसान संगठनों के बारे में सरकार के पास, खुफिया एजेंसियों के पास क्या जानकारियां आई हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसी जानकारियां, ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल यह मसला 26 जनवरी परेड का है। कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में किसानों के वकील ने साफ साफ ये कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि वो इस ट्रैक्टर मार्च को विड्रॉ कर रहे हैं, वो दिल्ली के अंदर नहीं घुसेंगे। लेकिन जैसे ही कमेटी की बात सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से कही गई तो अचानक से इनका रुख बदल गया और ये अब जिद पे अड़े हैं कि 26 जनवरी को एन केन प्रकारेण वो दिल्ली के अंदर घुसेंगे और तो और राजपथ पे होने वाले जो गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है, जो सेलिब्रेशन होता है, उसमें ये विघ्न डालेंगे और इसके लिए जो तैयारी हो रही है उसकी सारी ब्लूप्रिंट, उसकी सारी जानकारी खुफिया एजेंसियों को के हाथ लग गई है। दरअसल ये लोग दिल्ली के अलग अलग होटलों में, इसमें कौन लोग हैं तो खालिस्तानी समर्थक, विदेश के चंदे पे, विदेश से आए फंड पे पलने वाले ये जो संगठन कई सारे हैं, उनके लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता, अर्बन नक्सल्स, नक्सली, वामपंथी, वो देश भर से अलग अलग तरीके से वो दिल्ली के अंदर ऑलरेडी घुस आए हैं। और ये बताया जा रहा है, जो खुफिया एजेंसी के पास जानकारी है, कि ये 10-10 लोगों का ग्रुप है, 20-20 लोगों का अलग अलग ग्रुप है जिसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है और ये व्हाट्सएप के जरिए और इंटरनेट के जरिए आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इनकी तैयारी ये है कि एक तो ये लोग, जिस तरह से राकेश टिकैत लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इनकी योजना ये है कि जो ट्रैक्टर का जो मार्च चलेगा वो लाल किले से सीधे इंडिया गेट की तरफ आएगा और ये संख्या हजारों में होगी जो ट्रैक्टर्स आने वाले हैं। और ये लोग जो परेड के दौरान विघ्न डालने वाले हैं और उसकी प्लानिंग ये है कि ये लोग दर्शक दीर्घा में, जहां पे आम जनता होती है परेड के दौरान दोनों साइड में वीआईपी गैलरी के अलावा, उसमें ये लोग परेड देखने के बहाने जाकर के छिप के बैठ जाएंगे। ये जो अलग अलग जो छोटे छोटे 10-10, 20-20 लोगों का जो ग्रुप बनाया जा रहा है और परेड के दौरान अचानक ही एक साथ ये करीब 500,000 लोग उस परेड के दौरान राजपथ में कूद पड़ेंगे, परेड का को बाधा पहुंचाएंगे, उसमें विघ्न डालेंगे और नारेबाजी करेंगे और तमाशा करेंगे ताकि पूरी दुनिया में
यह खबर फैल जाए कि गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह का एक प्रोटेस्ट, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्ला ब्ला, ये और ये उनको पूरा इंटरनेशनल कवरेज मिलेगा, ये इनकी तैयारी है। अब सवाल दो है कि भाई ये लोग कौन कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, ये सारी तैयारी, ये सारा चीज, इसके पीछे मकसद इनका क्या है। तो दरअसल इसके लिए जब एनआईए ने खंगालना चालू किया, खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी को खंगालना शुरू किया, तो मालूम चला कि इनके पास तो ये जो किसानों का जो आंदोलन, 5 स्टार आंदोलन चल रहा है, इसके लिए तो पैसे विदेश से आ रहे हैं, वैसे संगठनों से आ रहे हैं जो खालिस्तान का परचम, कनाडा तो लंदन तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग शहरों में वो खालिस्तानियों के नाम से वो जाने जाते हैं। और तो और ये किसान आंदोलन के नाम पे जिस तरीके से एक लेफ्ट लिबरल कबाल, कांग्रेस पार्टी और अर्बन नक्सलों का एक जो इसको कह सकते हैं कि कॉकटेल बना है, ये लोग उस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि जहां वो हिंदुस्तान को इस तरीके से बदनाम कर सके कि हिंदुस्तान में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है, किसानों का सुनने वाला कोई नहीं है, माइनॉरिटीज के खिलाफ यहाँ पे सरकार अत्याचार कर रही है। ये सारी बातें, चूंकि इसमें सिख अपने आप में माइनॉरिटी है, अब देखिए हर जगह आपको वो सिख किसान संगठन के लोग नजर आ जाएंगे और इनके सबके तार, ये यकीन मानिए जो खालिस्तानी हैं, ये 1% भी नहीं है पंजाब में। पंजाब के लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। खालिस्तान के बारे में बात करने वाले लोगों से लोग दूरी रखना पसंद करते हैं। ये वहां ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड लोग हैं पंजाब के अंदर में, इनको कोई समर्थन नहीं है। लेकिन यही तो हाल है देश के वामपंथियों का, जहां सबसे नकार दिए जाते हैं, वही दिल्ली में आकर के इन्हें पद्मश्री देने वाले लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये एक पूरा नेक्सस, इसे एनआईए ने बाकायदा इसको कह सकते हैं कि इसको एक्सपोज कर लिया है। इनके पास जानकारी, 40 ऐसे किसान नेताओं और इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को समन किया गया है। कुछ लोगों का की तो बातचीत ऐसी है, कुछ लोगों का तो बयान ऐसा है कि जिसमें वो साफ साफ कह रहे कि विदेश से पैसा आ रहा है। विदेश से पैसा ऐसे ही आ जाता है? विदेश से पैसा क्यों आएगा? जो टेंट्स आ रहे हैं, सरकार को यह मालूम चला है कि ये पैसे जो संगठन मुहैया करा रहा है, ये सब कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं, ये खालिस्तानी है। कोई ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट करता है, कोई लंदन से ऑपरेट करता है। तो ये सारी जानकारी जब सरकार के पास आई तो एनआईए ने इन लोगों को इसलिए बुलाया है कि बहुत सारे और भी केसेस चल रहे हैं खालिस्तानी ये टेररिस्टों के खिलाफ। तो इनका जो रिश्ता जो समझ में आ रहा है, उसको लेकर के ये लोग सवालों के घेरे में आ गए हैं और इन सबको पकड़ लिया जाएगा 26 तारीख से पहले। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार ने एक हलफनामा दिया है, एक अपील की है कि ये जो 26 तारीख को ये किसान संगठन दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेकर के घुसने की जो एक नापाक इरादा पाले हुए हैं, इसे कैसे रोका जाए, क्या इन्हें आने दिया जाए या इसको रोकने की कोई, अब सुप्रीम कोर्ट से कोई गाइडलाइन आ जाती है तो सरकार के पास एक हथियार आ जाएगा। और गाइडलाइन नहीं भी आती है फिर भी दिल्ली पुलिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले हियरिंग में ये कह दिया था कि ये जो लोग दिल्ली के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं, इससे पुलिस निपट सकती है। एक तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग, एक टैसिट आदेश, उसको कह सकते हैं कि खुले रूप से नहीं लेकिन दबी जुबान से कोर्ट ने तो पहले ही दिल्ली पुलिस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई अगर ये घुसते हैं तो इनको अपने हिसाब से आप डील कर लें। तो ये तो पहले हो चुका है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि कल कोई दूसरा बवाल ना हो जाए, फिर ये लोग कहेंगे कि भाई हिंदू फासिस्ट आ गए हैं। चूंकि मसला इन लोगों ने ऐसा फंसाया है, इन वामपंथियों ने इस पूरे किसान संगठनों को एक ऐसे पचड़े में फंसा दिया है कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना अब हिंदुस्तान के अंदर होने वाली है। ये हिंसा भड़काने की मकसद से दिल्ली के अंदर आए थे और ये अब कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की जिद इन्होंने पकड़ ली है। अब कोई इसमें कह रहा है कि भाई हम नहीं जाएंगे। आज की खबर आई कि कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसमें हम अपीयर ही नहीं होंगे। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, आप सरकार की बात को नहीं मानेंगे, आप जो देश का कानून है कि आप प्रोटेस्ट
सड़कों पे नहीं कर सकते, आप उसको नहीं मानेंगे तो आप कानून नहीं माने, आप पार्लियामेंट नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट नहीं माने और आप इस जिद पे अड़े रहें कि जो गणतंत्र दिवस का जो परेड है उसको हम विघ्न डालेंगे, तो ऐसे में कमजोर से कमजोर सरकार भी ऐसे वक्त पे बिल्कुल सख्त हो जाती है। और यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं कि जिनको बस इशारा मिलने भर की देरी है, बाकी इस तरह के प्रोटेस्ट को खत्म करने में इन्हें 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। और यही रुख सरकार का अब नजर आ रहा है। सरकार पहले बातचीत कर रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये किसान संगठन, ये जो वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित, ये खालिस्तानियों के द्वारा प्रायोजित इन लोगों ने जो रुख अपनाया है, इसमें तो बस ऐसा ही लग रहा है कि अब यहां पे कुछ तमाशा बड़ा होगा जिसमें सरकार को अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी और इन लोगों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।